हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित एंड दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज की वीडियो के अंदर यार डिस्कस करने वाले हैं अपन व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो ये एक लास्ट टॉपिक बचता है अपना इस चैप्टर का, दैट इज कोरोजन एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट विद डेफिनेशंस एंड नोट्स इस टॉपिक को कवर कराने वाला हूं और एक्सप्लेन करने वाला हूं यार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस टॉपिक को। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कोरोजन। ठीक है, तो यार कोरोजन की सबसे पहले आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, द ईटिंग अवे ऑफ द अपर लेयर्स ऑफ अ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक्शन किसका हो रहा है, एयर और मॉइस्चर का जो हो रहा है, एक्शन की वजह से क्या होता है, जो मेटल की ऊपर की लेयर है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, फिर ईटन अवे हो जाती है। ठीक है, तो सिंपली आप ये समझ सकते हो कि सपोज दिस इज माय मेटल की सरफेस। ठीक है, अब जैसे ये एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है, ठीक है, तो इसकी ऊपर की जो लेयर्स होती है ना वो क्या हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है यार, वो डैमेज हो जाती है। किसकी प्रेजेंस में यार, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ठीक है भाई, सिंपल। अच्छा, इसका एग्जांपल की जब अपन बात करेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही कॉमन होता है। ठीक है, जब आयरन मेटल की ऊपर की लेयर्स खराब हो जाती हैं, दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन ज्यादातर आपको कब मिलना है, कब देखने को मिलता है, जब यार बारिश का मौसम होता है। ठीक है, तो आपने काफी बार देखा होगा आपके घर की जो गेट्स की जो कुंडियां होती हैं, है ना, या फिर जो कूलर की जो सरफेसेस होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। तो यार क्या लिखा है, देखिए, द कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट एवरी ईयर टू रिप्लेस डैमेज आयरन। ठीक है, तो जो फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर जो मेटल्स होते हैं या फिर जो आयरन होता है, अगर वो डैमेज हो जाता है, अगर वो कोरोड हो जाता है, तो फिर यार उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो रहा है यार, पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा मनी जो हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। सो दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन उससे पहले यार एक एक्टिविटी समझ लेते हैं कि कोरोजन होता कब है। ठीक है, क्या हर बार कोरोजन होगा या कब होगा, वो कंडीशंस क्या होती हैं कोरोजन की, वो देख लेते हैं। तो देखो इस एक्टिविटी के अंदर सिंपल सा क्या करा है, देखिए, 3 बीकर लिए हैं और तीनों में अपन ने आयरन की नेल्स डाली है। ठीक है, किसकी नेल्स डाली है, आयरन की नेल्स, कीले डाली है आयरन की। ठीक है भाई, अब देखो पहले बीकर के अंदर क्या काम हुआ है, पहले बीकर के अंदर मैंने पानी डाला है। ठीक है, और ऊपर से इसको बंद कर दिया है, तो अब इसके अंदर वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है। ठीक है भाई, सेकंड वाले बीकर के अंदर क्या हुआ है, देखिए, कील है, पानी भी है, और एक पानी के ऊपर कुछ ऑयल की क्या डाल दी, कुछ ऑयल की बूंदे डाल दी। ठीक है, या फिर ऑयल डाल दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सेकंड बात हो गई। और थर्ड बीकर की जब अपन बात करेंगे, तो थर्ड बीकर के अंदर मैंने ना तो पानी डाला है, ठीक है, मैंने क्या डाला है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्या डाला है भाई, मैंने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला है। तो अब इस एक्टिविटी के अंदर ये होता है कि ये पूरा सेटअप कर दिया, इसके बाद हमने 4-5 दिन बाद या 6 दिन बाद या 10 दिन बाद या आफ्टर सम डेज बाद चेक किया और ये पता देखा कि भाई कौन से सेटअप के अंदर या कौन से बीकर के अंदर जो आयरन की नेल्स थी वो रस्ट हो गई या फिर वो कोरोड हो गई। ठीक है, तो ये देखा गया कि जो फर्स्ट बीकर था जिसके अंदर एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट थे, वो उसके अंदर जो आयरन की नेल्स थी वो क्या हो गई यार, कोरोड हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोरोजन हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो गया, मेरा कोरोजन हो गया। लेकिन इन दोनों के अंदर मेरा कोरोजन भाई नहीं हुआ। रीजन यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस वाले बीकर के, अच्छा, इस वाले बीकर के अंदर तो वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट थे, इसलिए यहाँ पे कोरोजन हो गया। ये जो कील्स थी आयरन की, इनका रस्टिंग हो गई। लेकिन इन दोनों के अंदर क्यों नहीं हुआ भाई, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर इसलिए नहीं हुआ, देखिए यहां पर जब आप बात करेंगे तो ये जो एयर थी, इस ऑयल की सरफेस, ये जो ऑयल का जो सरफेस था या ऑयल की जो लेयर थी, इसने इस एयर को यार अंदर आने नहीं दिया। ठीक है, ये इसको प्रिवेंट कर रही है अंदर जाने से, कील के पास जाने से। तो कीलों के पास सिर्फ कौन है, कील मतलब किससे इंटरेक्ट कर रही है, सिर्फ वाटर से कर रही है। लेकिन कोरोजन होने के लिए तो एयर और मॉइस्चर दोनों की नीड होती है। दैट इज वाई इस सेटअप के अंदर जो है मेरा कोरोजन यार नहीं हुआ। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वाटर प्रेजेंट था, एयर प्रेजेंट नहीं थी। एयर को कौन रोक रहा था आने से, ये ऑयल की सरफेस जो थी वो एयर को इस इन कीलों तक आने से रोक रही थी। दैट इज व्हाई इस वाले सेटअप के अंदर, इस वाले बीकर के अंदर जो कील्स थी उनका कोरोजन नहीं हुआ। क्लियर हुआ। ठीक है, लास्ट वाले के अंदर क्यों नहीं हुआ भाई, देखो लास्ट वाले के अंदर एयर तो था लेकिन कुछ मॉइस्चर भी था। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी होना। ठीक है, सो यहां पर ये जितना भी पानी था उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जो जितना भी मॉइस्चर होता है उसको यार एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वाले बीकर के अंदर सिर्फ कौन प्रेजेंट रहा, एयर, पानी तो रहा ही नहीं। ठीक है,
तो इसके अंदर भी क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कोरोजन, कि कोरोजन कब होगा। तो कोरोजन होने के लिए आपको पता होना चाहिए एयर और मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब सिंपल, आप पानी भी ले सकते हैं, तो मॉइस्चर और एयर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मेरा क्या होगा यार, कोरोजन होगा। क्लियर भाई? सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन होने के लिए एयर और मॉइस्चर दोनों होने चाहिए, अगर कोई एक होगा तो कोरोजन नहीं होगा। क्लियर? सो दिस इज द एक्टिविटी जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें यह पता है बस कि कंडीशंस क्या होगी कोरोजन के लिए। ठीक है, तो अब दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन। अब ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब हम यहाँ देखने वाले कि यार प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, जब कोरोजन नहीं होने के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन यूज करेंगे कि भाई हमारा मेटल, हमारा जो मेटल की सरफेस है वो कोरोड नहीं हो। ठीक है, सो अब देखने वाले हैं व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो एक बार इन सबको अच्छे से नोट कर लो। ओके, तो चलिए गाइस अब देखते हैं व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो थ्योरी टॉपिक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। सिंपल सा काम करना है, जो हमारा मेटल होगा उसके ऊपर हम पेंट कर देंगे, या तो उसके ऊपर हम ऑयलिंग कर देंगे या फिर ग्रीसिंग कर देंगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम हमारे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए क्या है, बाय गैल्वेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक नया तरीका होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन, ठीक है, फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। क्या किया भाई, इसके अंदर हमने जो हमारे मेटल के सरफेस होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे मेटल के सरफेस होते हैं उनके ऊपर मैंने क्या करा, जिंक की लेयर चढ़ा दी। ठीक है, जिंक क्या कर दिया, जिंक की लेयर को कोट कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ यार, इससे फायदा ये होगा कि जो जिंक है वो नीचे वाले मेटल से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है भाई, वो नीचे वाले मेटल से क्या होगा भाई, ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो ऊपर जो मॉइस्चर और एयर प्रेजेंट है उनसे रिएक्ट करेगा। और जो नीचे वाला मेटल है वो क्या होगा, वो मेरा सेफ होगा, वो मेरा कोरोड नहीं होगा, बिकॉज उसके ऊपर जिंक की लेयर है, जिंक रिएक्ट करेगा, नीचे वाला मेटल सरफेस क्या होगा, सेफ होगा, कोरोड नहीं होगा। सो दैट इज द प्रोसेस, दैट इज नथिंग बट गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, सिंपल सा काम है, हमारे को कुछ भी नहीं करना, जो भी हमारे मेटल के सरफेस होंगे, ठीक है, उनको हम किससे कोट कर देंगे, बाय द लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, जिससे हमारा जो नीचे वाला मेटल होगा, जो प्योर मेटल होंगे, वो हमारे रस्टिंग से क्या होंगे यार, सेफ हो जाएंगे। दिस इज नथिंग बट योर गैल्वेनाइजेशन। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग। थर्ड स्टेप है क्या, थर्ड मेथड क्या है, एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग भी अपन डिस्कस कर चुके हैं ना अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे मेटल सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर बना देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। तो अगेन सेम, नीचे वाला मेटल मेरा सेफ है, ऊपर की जो लेयर है वो रिएक्ट करेगी, वो कोरोड होगी, नीचे वाला मेटल मेरा सेफ रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड मेथड, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। लास्ट मेथड जो क्या है वो देखिए, बाय मेकिंग अलॉयज। अब ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, एलॉय। ठीक है, तो एलॉय पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज एलॉय, एलॉय होता क्या है। ठीक है, तो एलॉय क्या होता है, देखिए एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, मेटल विद अ नॉन मेटल, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो एलॉय कैसे बनेगा, जो हमारे मेटल होंगे, दो या दो से ज्यादा मेटल, उनको मिक्स कर देंगे, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया यार, एलॉय बन गया। तो अब एलॉय से फायदा क्या होता है, क्यों बनाए एलॉय। ठीक है, तो देखो एलॉय बेसिकली करता क्या है, इट इंप्रूव्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जो मेटल होते हैं, जो प्योर मेटल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है उनको, उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो, सबसे पहले तो हार्ड, उनको क्या बना देता है, हार्ड बना देता है। जो प्योर मेटल होते हैं ना, वो थोड़े से सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। ठीक है, अभी बताता हूं एग्जांपल, तो थोड़े से सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। तो हमने क्या किया, उसके अंदर दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला के उसको क्या बना देंगे, उसको हार्ड बना देंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होती है जो कि हम एलॉय बनाने के लिए हम एलॉय बनाते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को, मेटल की प्रॉपर्टी को हम इंप्रूव कर सकें। ठीक है, और एक तो है ही जो प्रिवेंट करेगा कोरोजन को, जब मेटल हार्ड हो जाएगा या उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं करेगा, वो कोरोड नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो, तो यहां पर इसका एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी दे रखा है। जैसे कि अपने पास 24 कैरेट गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड। ठीक है, तो 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके अंदर उसकी अलॉइंग कर दी, उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, उसके अंदर हमने कॉपर और सिल्वर को क्या कर दिया, उसकी मिक्स कर दिया। जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उसके अंदर हमने कॉपर और सिल्वर को क्या कर दिया यार, उसको मिक्स कर दिया, उसको अलॉइंग कर दी उसकी। उससे क्या हुआ, अब जो मेरा 24 कैरेट गोल्ड था वो क्या हो चुका है, वो 22 कैरेट गोल्ड हो चुका है, और उसको हमने क्या बना दिया, हार्ड बना दिया बाय एलॉइंग ऑफ कॉपर और सिल्वर, या तो कॉपर की या तो सिल्वर की। तो अब वो 22 कैरेट गोल्ड बन गया, जो कि कैसा है, अब हार्ड है, और उसकी अब अपन क्या कर सकते हैं, ज्वेलरी को बना सकते हैं। सो यार एलॉय सिंपली क्या करता है, जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है, एंड यस वो कोरोजन से भी क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है।
ठीक है। सो दिस इज द अलॉय। तो यहाँ पे दो मेथड इंपॉर्टेंट है, एक तो गैल्वेनाइजेशन वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक होगा अलॉय बनाने वाला। तो इन दोनों को एक बार अच्छे से आप याद करना, इन दोनों के चांसेस ज्यादा होती है एग्जाम में पूछे जाने की। तो अब यहाँ पे कुछ एलॉयज हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, ठीक है, आपकी बुक में है तो आपको डायरेक्टली ये सारे एलॉयज याद होने चाहिए कि ये कौन से मेटल से मिलके बने हुए हैं। तो सबसे पहले कौन है, देखिए ब्रास। ब्रास किसका अलॉय होता है, कॉपर और जिंक का। नोट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, टिन का सिंबल Sn होता है। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो आयरन, निकल और क्रोमियम को मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील बनेगा। और अमलगम होता है, अमलगम के अंदर क्या होगा, अगर एक मेटल मर्क्यूरी है, दूसरा मेटल कुछ भी हो नहीं फर्क पड़ता, अगर एक मेटल मर्क्यूरी है तो उस एलॉय को अपन क्या बोलेंगे, हमारा अमलगम बोलेंगे। तो ये सारे आपको बाय हार्ट होने चाहिए और इनसे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये बुक में है आपके सारे के सारे, तो इनको अच्छे से नोट करना, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन। तो ये 4-5 मेथड है, इनको एकदम अच्छे से याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है भाई। सो दिस इज इट फॉर द टॉपिक। तो ये आज का टॉपिक हमने कवर किया, दैट इज व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। और इस टॉपिक के साथ में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कवर कर लिया है। हमने सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स थे उनको हमने इस सीरीज के अंदर कवर यार कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली इस पूरे चैप्टर के मेटल एंड नॉन मेटल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं आपको यार कराने वाला हूं, ठीक है। तो इससे पहले मतलब उस वीडियो से पहले एक बार आप इन सभी वीडियोस को अच्छे से देख लेना, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर अच्छे से यार पढ़ लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब मैं आपको कराने वाला हूं इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें। राधे राधे।